बात जरा आप बिजली की करते हैं। बिजली की बात इसलिए जरूरी क्योंकि केपीडीसीएल की तरफ से बिजली कटौती का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन वाजिबुल अदा अगर आप नहीं करते हैं, यानी जो बकाया जात आपके हैं, तो तरह तरह की बातें भी हो रही है। इधर खबर यह है कि केपीडीसीएल की तरफ से एक बार फिर जो डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए राहत देने का ऐलान किया है और एमनेस्टी फिर से उन लोगों को देने की बात कही गई है जिनकी पेमेंट अभी भी वाजिबुल अदा है। और यह कहा गया है कि जितनी भी वाजिबुल अदा बिलें हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और अगर इस तरीके से नहीं किया गया तो फिर कानूनी चाराजोई भी होगी। स्पेशली खबर बारामूला हवाले से है हमारे पास कि बारामूला ज़िले की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक बिल जो है वो पेंडिंग है, और जब एदाद शुमार को आप देखते हैं तो अगर कहीं पर 200 घर रह रहे हैं तो उनमें 100 घरों की तरफ से ही अभी तक पैसा दिया जा रहा है और 100 से ज़्यादा घर जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। इस तरीके टेंटेटिवली अगर हम देखेंगे तो जहां पर आप इस रेशियो को अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो इससे निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। और यही वजह है कि कल एक और ख़बर जो सामने आई सोशल मीडिया के ज़रिए से कि अगर आपने बिजली बिल नहीं भरा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी पुलिस अब कार्रवाई करेगी। अब पुलिस करेगी नहीं करेगी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एमनेस्टी के तौर पर एक बार फिर इस तमाम इलाके के लोगों को जो है वो राहत पहुंचाने की बात जो है वो इंतजामिया की तरफ से कही गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद रूफ हमारे साथ है। सईद, बिजली की आंख मचोली लगातार चल रही है, उसको रोकने के लिए पावर महकमे की तरफ से कल से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था। आज दूसरा दिन है शेड्यूल का। इस बीच वाजिबुल अदा देने के लिए पहले ही एक स्कीम को मुतारिफ कराया गया था एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके खातिर खा नताइज आए थे और जिन लोगों के वाजिबुल अदा थे उन्होंने भर दिए थे। अभी भी ये खबरें हैं कि मुख्तलिफ अजला के अंदर जो वाजिबुल अदा है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बिजली निज़ाम को जो पैसा दरकार है, बिजली महकमे को जो फंड्स रिक्वायर है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, और उससे निज़ाम आने वाले दिनों में फिर से दरम बरम हो सकता है। बिल्कुल इशफाक, देखिए जो एमनेस्टी की बात कर रहे हैं ये आज इन्होंने शुरू नहीं किया, बल्कि पहले ही सरकार ने फैसला लिया था अक्टूबर महीने में, और फिर लोगों को कहा गया था कि आपके पास जो वाजिबुल अदा रुकूमात है कंसर्न और कॉरपोरेशन के, वो आप किस तरह दे सकते हैं। बाज़ाब्ता तो एक फॉर्मेट बनाया गया है और उस फॉर्मेट के तहत लोगों को कहा गया कि आप इजी इंस्टॉलमेंट के जरिए पैसा दे सकते हैं, और जो इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, वो इंटरेस्ट खत्म करके फिर रुकूमात जो है वो कम कर दी गई है। तो कल मैंने शाम को लाइव डिबेट में चीफ इंजीनियर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्स में कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है, 20% के करीब ही लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेस्पॉन्स दिया था। उम्मीद थी उनको कि शायद सारे लोग इसमें आ सकते हैं और जो उनके पास रुकूमत है वो दे सकते हैं, पर अभी ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये जो आम सार्फिन के पास सरकार का पैसा है, दूसरा जो सरकारी महकमों के पास पैसा है, क्योंकि अगर हम आम सार्फिन की बात करें उससे दुगना पैसा जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है, और वो भी कॉर्पोरेशन को वो पैसा नहीं दे रहे। तो उस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है किस तरह वो पैसा लिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं जब जो कंसर्न ऑफिसर होता है, जब उसके पास पैसा नहीं आता है तो वो पैसा हासिल करने के लिए कोई भी तरीकेकार इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह कल जैसे आपने बात की बारामूला के जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि अगर जो भी लोग जिनके पास रुकूमात है कॉर्पोरेशन के जो वाजिबुल अदा है और वो नहीं देंगे तो उनको पुलिस के मुकदमात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैंने यही बात पूछी थी चीफ इंजीनियर साहब से कि क्या ऐसा कानून है, क्या आप सार्फिन को इस तरह कह सकते हैं कि आपको पुलिस के सामने लाया जाएगा या कोई और तरीका कार है जिससे पैसा लिया जा सकता। तो उन्होंने सेकंड किया इस बात का कि वाकई में कानून है, और जो पीडीटी का कानून है, जो आईन है, उसके तहत तो हम अपनी रुकूमत हासिल करने के लिए डीसी या जो कोर्ट या पुलिस के जरिए सार्फिन को जो उनसे रुकूमत वापस ले सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि अभी तक हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। अब जिस ऑफिसर ने इस तरह की बात की है, उन्होंने क्योंकि उनके इलाके में लोग जो है वो फीस अदा नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने की, पर कॉर्पोरेशन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात जरूर नहीं कही कि जो कंसर्न एडब्ल्यू है, उन्होंने कहा था कि ये जो मीटिंग हुई थी ऑफिशियल की, जो पीडी के ऑफिशियल चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, बाकी सारे अफसरान थे, उन्होंने कहा था, उस मीटिंग का इशारा दिया था कि उस मीटिंग में कहा गया कि अगर लोग फीस नहीं भरेंगे तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो वही आगे फॉरवर्ड जो है वो उस एडब्ल्यू की, यानी अब महकमा या सरकार जो है कहीं ना कहीं सीरियस हो रही है इस मामले पर कि जो लोगों के पास पैसा है वो पैसा कैसे उनसे निकाला जाए, क्योंकि रकम कम नहीं है। वाकई में
अब हर साल देख रहे हैं कि विंटर्स में ज्यादातर यहाँ पे लोगों को पावर